से जितने भी ब्राह्मण विराजे हैं, गुरुदेव विराजे हैं, सभी को चरण वंदन। और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग विराजे हैं उनको भी सादर प्रणाम। सारे युवा साथियों को जय माता दी। आज हम सब जन क्रांति न्याय यात्रा लेकर आपके दमोह जिले में आए हैं। आप सबको निमंत्रण देने कि आप सबको 21 दिसंबर को हरदा में उपस्थित होना है और हमारी और आप सबकी ताकत को बढ़ाना है। पर आज जो ये मंच पे जितने भी महापुरुषों के चित्र लगे, आप सभी यहाँ जो भी आयोजन समिति उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छी सजावट के साथ सारे महापुरुषों के साथ भगवान राम की तस्वीर लगाकर यहाँ हमने एकता का परिचय दिया कि हमारी लड़ाई किसी जाति वर्ग या समाज की नहीं है। हम जो लड़ रहे हैं वो सभी के हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो क्षत्रिय धर्म किस प्रकार से पहले वाले लोग निभाते थे वैसे के वैसे आज हम प्रयास कर रहे हैं कि जो क्षत्रिय धर्म में बातें हैं उनको निभाया जाए। क्षत्रिय धर्म का मतलब ही ये था कि हर एक व्यक्ति की रक्षा करना और कोई भी अन्याय या अत्याचार करे उसका प्रतिशोध करना, उसका विरोध करना। आज भी हम अन्याय और अत्याचार के विरोधी लड़ रहे हैं। आज हमारी लड़ाई ना किसी जाति से ना किसी धर्म से। यदि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सेट ये है कि गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसका हक मिले, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो या जनरल का हो। यदि हम किसी कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं तो गरीब का बेटा गरीब के साथ कंपटीशन करे, अमीर का बेटा अमीर के साथ कंपटीशन करे, मध्यम वर्गीय का बेटा मध्यम वर्गीय के साथ कंपटीशन करे। पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ी हुई, हम उसको सुधारना चाहते हैं। इसलिए हमारी पहली मांग यही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए ताकि कलेक्टर, एसपी और जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बेटे सारी सुविधाएं लेते हैं और आरक्षण का लाभ भी लेते हैं। तो हम खाली उनके विरोधी है जो आरक्षण का लाभ लेके उन्हीं के परिवारों का हनन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है उनका जो दायरा है वो आरक्षण से बाहर किया जाए। इसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट में हम खात्मा नहीं चाहते, हम एट्रोसिटी एक्ट में जांच चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार या अन्याय हो तो बराबर उसकी एफआईआर हो, पर उसकी जांच होने के बाद एफआईआर हो। क्योंकि बहुत बार कई बार हम देखते हैं, हमारे सामने बातें भी आती है कि किसी के ऊपर झूठा एट्रोसिटी एक्ट कायम हो जाता है और जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, कोई महिला होती है तो उसके मान सम्मान के साथ भी गलत हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, ताकि ना तो हमारे साथ अन्याय हो न जो एफआईआर करा रहा है उसके साथ अन्याय हो। तो हम चाहते हैं इन्हीं मांगों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 21 दिसंबर में यही मांगे हैं। जिस प्रकार से आप सबने वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखा था किस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था, किस प्रकार बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को हमारे ऊपर प्रहार करे थे। तो ये जो लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए पुलिस पूरी ताकत लगा रही है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। और जिस प्रकार से उनकी बर्बरता है, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ही पुलिसकर्मी गलत होते हैं। जब मैं कल मंदिर गया था शिव पार्वती के, तो वहां एक भाई साहब मिले, शायद राजेंद्र जी नाम था उनका, राजेंद्र जी मिश्रा, उनका हाथ कटा हुआ था। मैंने वहां देखा, मैंने पूछा फिर बाद में कि इनका हाथ कैसे कटा, तो लोगों ने मुझे बताया कि कुछ लोगों का ट्रेन हादसे में एक्सीडेंट हो गया था, उनको उठा के ले जा रहे थे, तब वो खुद भी ट्रेन की चपेट में आ गए। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उनने जो उनका फर्ज था वो निभाया और वो जो लोग थे जो एक्सीडेंट में ग्रसित थे उनको बचाया। आज वो जीवित है। पर वो जो पुलिसकर्मी थे राजेंद्र जी मिश्रा, उनने अपना हाथ गवा के भी अपनी ड्यूटी को निभाया था। ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए आप सबसे मैं चाहूंगा कि आप ताली बजा के उनका हौसला बढ़ाएं। और ये मैसेज यहाँ से सरकार से पूरे देश में जाना चाहिए कि हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम देश के खिलाफ नहीं है, हम संविधान के खिलाफ नहीं है, हम उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ है जो उस वर्दी का गलत उपयोग करते हैं और आम लोगों पे अत्याचार करते हैं। उनके लिए और जो फेक एनकाउंटर होते हैं, उन एनकाउंटर करते हैं उनको आउट ऑफ प्रमोशन मिल जाता है। मेरे हिसाब से जो राजन भाई साहब है जिनका हाथ कटा, उनको आउट ऑफ प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनने किसी को मारा नहीं है, उनने बचाते हुए अपना बलिदान दिया। लोगों को बचाते हुए जो बलिदान दे उसका प्रमोशन होना चाहिए, ना कि लोगों की हत्या करे उनका प्रमोशन होना चाहिए। तो आउट ऑफ प्रमोशन के लिए भी हम मांग करेंगे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे पुलिसकर्मी जो अच्छे भी हैं पर जो बुरे हैं उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई अच्छाई और बुराई की है, अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, न्याय की मांग के लिए। तो आप सबसे यही निवेदन है कि जाति पाति
की बात ना करें। किसी को हम छोटा या बड़ा नहीं बता सकते, हम किसी के बराबर नहीं है। क्षत्रियों का काम सेवा करना है और हम सेवा कर रहे हैं। क्षत्रियों का काम अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, हम लड़ रहे हैं। क्षत्रियों का काम गो ब्राह्मण और सर्व समाज की रक्षा करना है, हम रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। पर यदि हमारे ऊपर बात आएगी तो भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि हम सब साथ में मिलके सबके लिए लड़े, देश के लिए लड़े, हिंदुस्तान के लिए लड़े, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्र और वो तिरंगा है और उसकी हिफाजत के लिए हम सबको मिलकर लड़ना। जय माता दी, जय मां गढ़।